जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज की कथा प्रारंभ हो रही है। आज का अध्याय बहुत ही डिवाइन और ब्लेसिंग से भरा हुआ है और पितृपक्ष का समय चल रहा है। अपने पितरों के लिए याद करें और इस शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें। सभी संगत परिवार के लिए शेयर करें। चैनल पर नए हैं संगत जी तो सब्सक्राइब कर लें। शिव महापुराण कथा यहाँ प्रतिदिन गुरु जी की आज्ञा कृपा से सुनाई जाती है। शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, तदनंतर गुरु की आज्ञा लेने से स्नान आदि संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसी मंडल का दर्शन कराए। आँख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दुःस्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदनंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी बागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती बागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियाँ दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसकी आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करे। फिर वहाँ से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करे। देवताओं की 8 जातियां हैं, त्रियक योनियां, पशु पक्षियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। इन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मुनि मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से बागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। बागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके एक चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और पराग प्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोग तृप्त विषयक आसक्ति अथवा भोग तृप्तता और विषय शक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पास का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत वेदन करके उसके चैतन्य को केवल सक्षम माने। फिर अग्नि में पूर्णाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पिता मैं तो या नास्ति यातु एवं परम पदम प्रतिबंधो विद्यातव्या सेवाज्ञसा गरी इसी। पिता मैं इस जीव के शिव के परम पद को जाने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ये भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का ये आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना और उनके लिए 3 आहुति दे। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य की आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करें।
उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे और शिष्य के आत्मा की प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके पूर्वक संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करे। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमान सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्व ध्यान करे। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करे। फिर महेश्वर देव का आवाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतितीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करे। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्ववत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदा शिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अपित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दे। फिर वहाँ भी पूर्व शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन बागेश्वर देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदनंतर शिव मंदिर से पूर्व शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके ये चिंतन करे कि शांतितीता कला का शिव मंत्र में विलय हो गया। 6 अथवाओं से परे जो शिव की सर्वदेह व्यापनी पराशक्ति है, वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्विनी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल वैशिष्ट को लाकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय 62 का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्थ वाचन कर ले तो उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोकजनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे। तो अंतर्वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियाँ दे। फिर मंत्र वैकल्प जन दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियाँ दे। वहाँ मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करे। भगवान सत्य प्रसादेन शुद्धि रसे षड्धना कृता तस्मा परम धाम गम्यरम तवाम्यहम्। भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की षड्ध शुद्धि की गई, अतः अब आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नाड़ी संधान पूर्वक पूर्ववत पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भू शुद्धि करे। स्त्र तद पृथ्वी, अस्त्र तद वायु, शीत तत्व जल, उष्ण तत्व अग्नि तथा व्यापकता एवं एकता रूप आकाश तत्व का भू शुद्धि कर्म में चिंतन करे। ये चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की ग्रंथियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठाता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थिति योग के द्वारा उन्हें परम शिव में नियोजित करे। इस प्रकार से शिव के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करे। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कणों से आप्लावित करे। तदनंतर
उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध अद्भुतमय शरीर का निर्माण करे। उसमें पहले संपूर्ण अद्भुत में व्यापक शुद्ध शांत तीता कला का शिष्य के मस्तक पर न्यास करे। फिर शांति कला का मुख में, विद्या कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत भाग में, प्रतिष्ठा कला का उससे के नीचे के अंगों में चिंतन करे। तदंतर अपने बीजों से सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों से शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आवाहन करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हो शिष्य के अणिमा आदि गुणों का भी चिंतन करे। फिर भगवान शिव से या प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियाँ दे। इस प्रकार पुनः शिष्य के लिए निम्नांकित गुणों का ही उत्पादन करे। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि, अंतर्हित बोध, अलौकिक शक्तिमत्ता, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, ये गुणों की उसमें भावना करे। इसके बाद महादेव जी से आज्ञा लेकर उस निवेश्वर का मनि मन चिंतन करते हुए सद्योजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्व शिव की अर्चना करके उनकी आज्ञा ले इस शिष्य को सभी विद्या का उपदेश करे। उस सभी विद्या के आदि में ओंकार हो, वह उस ओंकार से ही संपुटित हो और उसके अंत में नमा लगा हुआ हो। वह विद्या शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इसी तरह शक्ति विद्या का भी उपदेश करे, यथा ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः। इन विद्याओं के साथ ऋषि, छंद, देवता शिवा और शिव की शिवरूपता, आवरण, पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश दे। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे, भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदनंतर से सहित गुरु पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर महादेव जी को प्रणाम करे। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दे। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋतुवजों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी ना करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल के अध्याय में हम श्रवण करेंगे साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। तब तक के लिए गुरु जी की कृपा, ब्लेसिंग सदैव आप सभी संगत परिवार पर बनी रहे। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने आज चंदन तिलक में ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, मेरे को तो ओंकार लग रहा है पंजाबी में और त्रिशूल भी लग रहा है। संगत जी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। संगत जी, देखिए चंदन तिलक में क्या बना हुआ है। आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे तो संगत जी ओंकार नज़र आ रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। इस ब्लेसिंग्स को संगत जी सभी संगत परिवार के साथ शेयर करें। जहाँ तक आप पहुँचा सकते हो वहाँ तक पहुँचाएं।